सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण एवं अन्यान्य सगुण साकार भगवत स्वरूपों की लीला स्थली भगवत धाम कहे जाते हैं और वे सभी नित्य सिद्ध चिन्मय हैं। संधिनी शक्ति अंश प्रधान शुद्ध सत्व रूपा आधार शक्ति ही धाम होता है। श्री कृष्ण का प्रमुख धाम गोलोक है, उसे ब्रज वृंदावन श्वेत द्वीप भी कहते हैं। अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के धामों का नाम परव्योम प्रमुख है। वैसे उन स्वरूपों के नामों के अनुसार भी नाम होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र का साकेत धाम, शिव जी का शिवलोक धाम आदि, किंतु वे सब परव्योम के अंतर्गत ही हैं। यह परव्योम के लोक गोलोक से नीचे हैं। ये सभी लोक सविशेष हैं, अर्थात उनमें दिव्य चिन्मय पृथ्वी जल तेज आदि एवं समस्त देहधारी हैं। परव्योम में प्राकृत सूर्यादि की गति नहीं है, वहाँ सब कुछ स्वरूप शक्ति का ही विलास है। परव्योम के बाहर सिद्धलोक है, यह निर्विशेष धाम है अथवा ज्ञानियों का प्राप्त धाम है। यह अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म का धाम भी है, कहलाता है। अतः वहाँ स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है, लीलादि भी नहीं है। ये भी परव्योम के ही अंतर्गत माना जाता है। उस सिद्धलोक के चारों ओर बिरजा नदी या कारण समुद्र है, वो भी चिन्मय है। कारण समुद्र के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को नवद्वीप में लेक्चर में। जो प्रथम पुरुष है कारणार्णवशायी और दूसरा है क्षीरोदशायी और गर्भोदकशायी और तीसरा है क्षीराब्धिशायी। तो जो प्रथम पुरुष है, जो बिना माया के स्पर्श से ही अनंत ब्रह्मांड बनाता है, वो कारण समुद्र है, वो भी चिन्मय है। इसके बाहर अनंत ब्रह्मांड माया के हैं। यहाँ बहिरंगा शक्ति का साम्राज्य ही है। जितनी भी माया की शक्तियां हैं, माया के अंदर में रहने वाली, उन सब का यहाँ साम्राज्य है। किंतु यहाँ भगवान भी सर्वव्यापक है, इसलिए केवल माया नहीं। समस्त भगवत स्वरूप जिस प्रकार श्री कृष्ण के ही विलास विशेष हैं, उसी प्रकार समस्त धाम भी वृंदावन के विलास विशेष दिव्य चिन्मय विभु हैं। बस अब एक दूसरा है प्रेम का स्वरूप, जिसमें तमाम है स्नेह मान प्रणय वगैरह, उसको संक्षेप में लिख दिया। जो सांद्र स्वरूप भाव चित्त में सम्यक रूप से आर्द्रता तथा अतिशय ममत्व को उत्पन्न कर देता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। कोटेशन: सम्यंग मत्रिणित स्वात्मो ममत्वातिशयांकितः भावः सएव सांद्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते। भक्त रसामृत सिंधु। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति होने वाली रति के कारण ही ब्रज देवियों में यह प्रेम दृष्टिगोचर हुआ है। यह प्रेम समर्था रति का परिपक्व रूप है।
सूर्य की भांति उदय होकर यह प्रेम अपनी किरणों से चित्त को नवनीत की भांति द्रवित कर देता है। अपने माधुर्य को प्रकाशित करता हुआ यही प्रेम स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एवं महाभाव होकर सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित है। स्याद्दृढ़ेयं रति प्रेमा प्रोद्यं स्नेह क्रमादयं स्यान् मानः प्रणयो रागोनुरागो भाव इत्यपि। उज्ज्वल नीलमणि। ध्वंस कारणों के रहने पर भी सर्वथा ध्वंस रहित भाव बंधन रूप यही प्रेम वास्तविक प्रेम है। कोटेशन। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। उज्ज्वल नीलमणि। यही प्रेम उत्कर्ष को प्राप्त होकर हृदय को द्रवित कर देता है, तब उसे स्नेह कहते हैं। प्रेमी को यहाँ दर्शनादि में तृप्ति नहीं होती। अत्रोदिते भवेज्जात न तृप्तिर दर्शनादिषु। उज्ज्वल नीलमणि। इस स्नेह के दो भेद हैं, घृत स्नेह, मधु स्नेह। मैं उनकी हूँ, यह घृत स्नेह है। वे मेरे हैं, ये मधु स्नेह है। यही स्नेह उत्कर्ष को प्राप्त होकर कौटिल्य से युक्त होकर मान कहलाता है। कोटेशन। स्नेहस्तुत्कृष्ट तावाप्त्या माधुर्यं मानयन् नवम यो धारयत्यदाक्षिण्यं समान इति कीर्त्यते। उज्ज्वल नीलमणि। यही मान संभ्रम से हीन विश्वास युक्त प्रणय बन जाता है। मानो दधानो विश्रम्भम प्रणय प्रोच्यते बुधैहि। यही प्रणय विकसित होकर राग बन जाता है। यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् सराग इति कीर्त्यते। उज्ज्वल नीलमणि। यह राग भी दो प्रकार का है, नीलिमा, रक्तिमा। यही राग विकसित होकर अनुराग बन जाता है। रागो भवन नव नवः सोनुराग इतीर्यते। उज्ज्वल नीलमणि। यही अनुराग विकसित होकर भाव बन जाता है। यावदाश्रय वृत्तिश्चेत भाव इत्यभिधीयते। उज्ज्वल नीलमणि। यह भाव शास्त्रीय मर्यादाओं से अतीत ब्रज देवियों में ही प्रकट होता है, रुक्मिणी आदि में भी नहीं प्रकट हो सकता। यही भाव, इसको भावावेश भी कहते हैं, चरम सीमा पर पहुंचकर महाभाव बन जाता है। रास की अधिकारिणी गोपियों में यही महाभाव था। यह महाभाव भी दो प्रकार का है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव में सभी 8 सात्विक भाव प्रकट होते हैं। यही रूढ़ महाभाव विशेष कोटि में अधिरूढ़ महाभाव हो जाता है। अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का है, मोदन तथा मादन। जब उपास्य एवं उपासक दोनों में उदय होकर सात्विक भाव पूर्ण सौष्ठव युक्त हो जाते हैं, तब उसे मोदन महाभाव कहते हैं। यह केवल राधिका यूथ में ही होता है। मोदनो मादनश्चासौ अधिरूढ़ो दुधोच्यते। मोदन सद्वयोर्यत्र सात्विको दीप्त सौष्ठवम। उज्ज्वल नीलमणि। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के दर्शन से यह भाव राधा में प्रकट हुआ था। इसे देखकर रुक्मिणी आदि रुद्ध कंठ स्तंभित विकृत वर्णा हो गई थी। यही मोदन भाव विश्लेष दशा में मोहन बन जाता है, वियोगावस्था में। यह भी राधा में ही होता है। मोदनोयम प्रविश्लेष दशायाम मोहनो भवेत्। समस्त भावों का सारभूत सर्वोच्च विकसित मादन भाव होता है। यह केवल राधा में ही है। राजते ह्लादिनी सारो
राधायामेव यह सदा उज्ज्वल नीलमणि। यह मोहन भाव से भी श्रेष्ठ है, यह केवल राधा में ही रहता है। यह भाव अनिर्वचनीय है, इसमें सभी भावों का समावेश रहता है। भगवान ने जब सृष्टि की, कि भगवान ने जब संसार बनाया तो संकल्प से बनाया, और बनाने के बाद, सब बनाने के बाद मनुष्य बनाया, और मनुष्य को सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में सुला दिया, प्रगाढ़ निद्रा में। फिर उसके पीठ की एक हड्डी निकाला, फिर उस हड्डी से स्त्री बनाया। ये उनकी सृष्टि का नियम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री को संकल्प से नहीं बनाया, पुरुष को बनाया संकल्प से, लेकिन स्त्री को बनाया पुरुष की पीठ की हड्डी निकाल करके। ये बात ही सिद्ध करती है कि ये पक्षपातपूर्ण सृष्टि हुई, यानी स्त्रियां हेय है, निम्न क्लास की हैं, क्योंकि सारी सृष्टि संकल्प से किया, और स्त्री बनाने के लिए हड्डी क्यों निकाला? जैसे पुरुष को बनाया ऐसे स्त्री को बनाना चाहिए था। और हमारे यहां ये सिद्धांत है कि संकल्प से ही भगवान ने मनुष्य बनाए, और मनु को बनाने के बाद मनु के वाम भाग से स्त्री बनाया संकल्प से ही, और दक्षिण भाग से पुरुष बनाए। इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों को संकल्प से ही बनाया, और एक ही को विभक्त करके बना दिया दो। कोई छोटा बड़ा का सवाल नहीं है, किसी की हड्डी निकाला, पैर निकाला, सिर निकाला, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कि सृष्टि के अनुसार स्त्रियों का स्थान हमारे धर्म के अनुसार ऊंचा है, क्योंकि बराबर दिया गया स्थान। नंबर 2, जब शादी होती है तो शादी में पुरुष बोलता है स्त्री से कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी लाइफ रहेगी, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, एक पॉइंट, प्लस तुम्हारा पालन करूंगा। ये 2 बात कहता है वर वधू से, लड़का लड़की से कहता है। और लड़की कहती है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तुमसे प्रेम करूंगी और तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। नोट करो, पुरुष कहता है कि तुम्हारा पालन करूंगा, माने खाने पीने आदि सबका इंतजाम करूंगा, और स्त्री कहती है मैं आज्ञा पालन करूंगी। तो स्त्री सर्वेंट हुई। और जबकि आजकल सारे यूरोप में बोलते हैं बेटर हाफ, यानी स्त्री का स्थान ऊंचा है, लेडीज फर्स्ट। इस प्रकार शादी में जो प्रतिज्ञा की जा रही है उसके अनुसार भी स्त्री का स्थान नीचा, और जो गॉड ने सृष्टि किया उसके अनुसार भी पीठ की हड्डी निकाल करके स्त्री बनाया, उससे भी नीचा। और हमारे यहां जो कहा जाता है, पुरुष कहता है, लड़का कहता है लड़की से साम्राज्ञी भव, तुम महारानी बनो। इतनी बड़ी सीट दे रहा है हमारे यहां वर वधू के बोलने में, शादी ब्याह में जो बोला जाता है। इसलिए
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि आपकी इंडिया में स्त्रियों की के लिए बड़ा गलत कानून बना है आपके धर्म में, तो कह देना कि नहीं, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ से बहुत अच्छा बना हुआ है कानून, आपके यहाँ गलत बना है, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ जाओ, हो गया। इसके अंदर ये गोविंद को मालूम है बल्कि लेडीज का अधिक महत्व है आपके यहाँ, तो गुलाम बना रखा है, ऐसे बोलते हैं कि क्या धर्म है आपका। ये धर्म नहीं है हमारा, लोग क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, धर्म हमारा ये कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, हमारे यहाँ तो कोटेशन है, जहां स्त्रियां लक्ष्मी मानी जाती हैं, उनका नाम ही है गृह लक्ष्मी। और अगर कोई शास्त्र वेद का विद्वान प्रस्तुत करे तो बता देना वो भागवत का सिद्धांत, लोके उपसी विरपात की ये सभी पति परित्याज्य हैं महापुरुष को छोड़कर के। ये भागवत का चैलेंज है वेद व्यास का। क्या महाराज जी? क्या वेद व्यास ने कहा है, जब गोपियों से कहा तुम लोग लौट जाओ, पति की सेवा करो, पतिव्रत धर्म पालन करने से स्वर्ग मिलता है, तो वहां पर कहा कि देखो जो पति पापी न हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब बिना पाप वाला पति तो महापुरुष ही होगा, और कौन हो सकता है? अपातकी। एक तो अपातकी कहा और दूसरे ये कहा लोके सुधी, जो स्वर्ग लोग चाहती हो, तो अपातकी पति का भी परित्याग न करे। तो गोपियों ने दोनों बात काट दी कि हमारे पति ने हमको रोका है आपके पास, इतने बड़े नामापराधी है, और नंबर 2 हमें स्वर्ग नहीं चाहिए तो आपका लॉक कट गया पूरी तरह से अरे बिना वजह के सवाल लोग करते हैं जिनको कुछ काम धाम नहीं।